हिंदू मतों का बिखराव, मुसलमान वोटों का बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में चर्चा हो रही थी कि लाखों वोटों से जीतेंगे, 1,52,000 वोटों से जीत पाए। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कह रहा था बार बार, देखिए हम लोगों की तो सुनते नहीं है। वो क्या है कि ये जो बीजेपी वाले हैं ना, इनका आईटी सेल है, सारे लोग जो हैं इनमें सारे वामपंथी भरे हुए हैं। ये सारे वामपंथी सोच के लोग हैं। सारे मंत्री अगर इंटरव्यू देंगे तो उन पत्रकारों को देते हैं, उन यूट्यूबर्स को देते हैं जो वामपंथी हैं। नीलेश मिश्रा को स्मृति ईरानी इंटरव्यू देंगी जो पक्के वामपंथी हैं। सारे वामपंथियों के इंटरव्यू लेता है नीलेश मिश्रा। रणबीर इलाहाबादिया, जिस पर सवाल पूछना नहीं आता, उसको जयशंकर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उसको स्मृति ईरानी भी इंटरव्यू दे रही हैं। ये हालत है इन लोगों की, ये जानते ही नहीं है। आईटी सेल के प्रमुख हैं इनके अमित मालवीय, उनको कुछ पता आता नहीं है भाई, उनको कोई आइडिया नहीं है। उन सबको ये लगता है कि ये जो सारे पत्रकार, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये अजीत भारती हैं या हर्ष की बात वाले हैं, जयपुर डायलॉग्स वाले हैं, या ओमकार चौधरी साहब हैं, अभिषेक तिवारी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, ये सब लोग तो हमारा फ्री में गुणगान कर ही रहे हैं। इन सबको इंटरव्यू दिलवाने की क्या जरूरत है? इंटरव्यू वहां दिलवाएंगे जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है रणबीर इलाहाबादिया का, वो कल का लौंडा 22-23 साल का, जिसको सवाल पूछना नहीं आता, ये इंटरव्यू उसको दिलाते हैं। तो दिलवाइए उसको इंटरव्यू, उसके तो चैनल पर व्यूज आ जाएंगे। लेकिन क्या आप अपने उस कोर वोटर को टच कर पाएंगे जो आपके हम जैसे यूट्यूबर्स को देखता है, हम जैसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करता है? क्या आप उससे जुड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा होता। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से सिर्फ जीत पाए। आप आज तक को इंटरव्यू दे रहे हैं 3-3 बार, 4-4 बार। हिमांशु मिश्रा को भी दे दिया, चित्रा त्रिपाठी को भी दे दिया, अंजना ओम कश्यप को दे दिया, राहुल कंवल को दे दिया, फिर सुधीर चौधरी को दे दिया अपने घर पर बुलाकर। कोई प्लानिंग नहीं है यार। इस तरह का इंटरव्यू देने से कोई बात थोड़ी बनती है। इन चैनल्स को कोई लोग देखते नहीं है, आज तक को कोई नहीं देखता है, मैं दावा करता हूं। अभी देखिए हमारे चैनल पर इस समय इस वीडियो पे 11,000 लोग लाइव देख रहे हैं। आज तक वालों पे नहीं इतने देखते हैं। कौन देखता है इन चैनल्स को? उन चैनल्स को आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जो इनके मीडिया देखने वाले जोशी जी हैं, हीरोइन जोशी जी, हमने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया मोदी जी के लिए। एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए मोदी जी की एक आईडी होती है जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, तो उस पर आपको ईमेल करना होता है। उस ईमेल को पता नहीं जोशी जी ने खोलकर देखा है या नहीं। तो वे सोचते होंगे यार ये कौन है यूट्यूबर, 6 लाख सब्सक्राइबर ही तो है इसके क्या इंटरव्यू देना? 10 लाख सब्सक्राइबर है रणबीर इलाहाबादिया के, 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसको देंगे। तो जाओ ध्रुव राठी को भी दे दो इंटरव्यू, शायद आप जीत जाओ। इनका मीडिया मैनेजमेंट वाले बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग हैं। उन्हें पता नहीं है कि क्या चीजें करनी है, किन चीजों को मैनेज करना है आपको। यह भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। केवल ये मोदी जी के भाषण की जो रील्स हैं बनाकर इंस्टाग्राम पर डालने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने तो अपने पूरे प्रयास किए। देखिए नरेंद्र मोदी भी अकेले बेचारे क्या क्या करेंगे। उन्होंने तो 40-50 लोगों को इंटरव्यू भी दे दिए। ये बहुत देरी में हुआ। शुरू के राउंड में जहां पर बाजी हाथ से निकल गई, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को मतदान हो गया था, बहुत कम मतदान हुआ था, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। मेरठ में अरुण गोविल 6,000 वोटों से जीते हैं, कैराना हार गए हैं, वहां पर नगीना हार गए हैं, सहारनपुर हार गए हैं, संभल हार गए, मुरादाबाद हार गए, रामपुर हार गए, अमरोहा हार गए। इतनी सारी सीटें आप हारे हैं। उसके बाद आपकी आंखें खुली, उसके बाद फिर मामले निकलकर सामने आए, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, फिर मोदी जी ने इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। तो ये चीजें जो है, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, इतने सारे लोग सलाहकार हैं, वो करते क्या रहते हैं? उनकी प्लानिंग क्या होती है? उनको आइडिया क्या है? वो किन चीजों को देखते हैं, किन चीजों को वो फॉलो करते हैं? नरेंद्र मोदी जी को क्या सलाह देते हैं वो? देखिए 1,52,000 से अगर नरेंद्र मोदी जी जीते हैं तो इसके लिए बीजेपी का उत्तर प्रदेश का संगठन भी जिम्मेदार है, इनके सलाहकार भी जिम्मेदार हैं, इनका आईटी सेल भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है।